वेलकम टू जंजुआ क्लासरूम। ज़िया रहमान फारूकी है। 6th क्लास की इंग्लिश के यूनिट 5 की ग्रामर के साथ वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो। इसमें हम चंद बेसिक वर्ब्स को देखेंगे कि वो कैसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ कोऑपरेट कर रहा होता है एक सेंटेंस में, आपको टेंस रिकॉग्नाइज करने में मदद देता है और वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसको भी मज़ीद ये स्पेसिफाई कर देता है। तो आज हम पढ़ेंगे बी, डू, हैव और नीड के बारे में। तो बी हमारे पास रूट वर्ड है मारिया, इसकी दूसरी फॉर्म जो है इज़, एम, आर, वाज और वर हैं। ठीक है जी। तो पहली फॉर्म बी, इज़, एम, आर ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं वर्ब की, इसका मतलब होता है होना। और सेकंड फॉर्म है वाज और फोर्थ फॉर्म आपके पास है बीन। ठीक है जी। तो जब ये प्रिपेयरिंग मेन वर्ब आ गया है तो इज़ इसके साथ एक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह रिसीव्ड मेन वर्ब है तो वाज इसका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। स्टडीइंग मेन था तो ये उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो हम इनको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस सूरत में कहते हैं जब ये किसी और मेन वर्ब के साथ हेल्प कर रहे होते हैं और टेंस को मज़ीद स्पेसिफाई करने में मदद देते हैं, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास है कि जब ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं तो इनको कापिला या कापिलर वर्ब कहा जाता है। जैसे कि आई एम फ्रॉम एबटाबाद, तो यहाँ जो इसने एबटाबाद कहा तो ये जो एम है ये जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा होता है तो इसको कापिला या कापिलर वर्ब कहते हैं और यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। दे वर हेयर, वो वहाँ पर थे, तो देखें वह आपके पास है मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। दे हो गया सब्जेक्ट वो और ये हो गया एडवर्ब। ठीक है जी, तो ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट माय फ्रेंड्स आर लेट, सिमिलरली ये हो गया आपके पास मेन वर्ब। डू की तरफ जाते हैं तो यहाँ भी माय डियर्स हमारे पास सेम सिचुएशन है और यहाँ है आई डू नॉट नो द ट्रूथ, मैं सच नहीं जानता, व्हाट्स द एक्चुअल मैटर। सिमिलरली डू हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब ये खड़ा है, ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब ये खड़ा है। और आई डू एग्री, तो देखें एग्री मेन वर्ब था और ये डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है और ये हमें इस सेंटेंस का मूड भी बता रहा है। यानी जब हमने डू पहले यूज़ कर दिया और पास्ट में जब हम डिड पहले यूज़ कर देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में तो इट मीन्स कि हम उसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहे होते हैं और अपनी वो जो बात है उसको मज़ीद वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वी हैव डन द शॉपिंग। ओके, ये सेंटेंस रीड कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें देखें तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, डू, डिड, डन। आपको पता है हैव, हैज़ और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सिमिलरली शी डिड हर वर्क, तो डिड यहाँ पर मेन वर्ब है और आई एम डूइंग तो ये भी यहाँ पर मेन वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये जो आपके पास हैं माय डियर्स ये मेन वर्ब्स हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखें तो हैव मेन वर्ब है, हैड और हर फादर विल हैव तो ये मेन वर्ब है और ये उसका हेल्पिंग वर्ब है विल। नीड जो होता है यू नीड नॉट हरी, ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। शी नीड लुक, ओके, तो देखें ये मेन वर्ब है और ये हमारे पास मेन वर्ब है। यू नीड नो मोर रिप्लाई, ओके, तो यहाँ पर ये हेल्प कर रहे हैं, मीन्स के ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। और ही नीड्स टू कम और ये हमारे पास आ गया माय डियर दे डू नॉट नीड, ये भी मेन वर्ब के तौर पर है और ही नीड्स तो ये भी मेन वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, टोटल 6 सेंटेंसेस हैं, 2 मैं आपको करके दूंगा, बाकी आपने मुझे करके सेंड करने हैं। द ओल्ड हाउस हैज़ नो सेंट्रल हीटिंग, तो अगर आप हैज़ को देखें तो ये मेन वर्ब है और ये उसने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास शी वाज फॉरगेटिंग, तो वाज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि फॉरगेटिंग आपके पास मेन वर्ब है। तो यहाँ आपने मुझे इन बोल्ड वर्ड्स के बारे में बताना है कि ये कौन से हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब, और इसी को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं माय डियर। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा होता है तो इसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं।
डू नॉट शो एक्शन, यानी लिंकिंग वर्ब को एक्शन शो नहीं कर रहा होता। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, ओके, जो आपने वर्ब के बारे में आमतौर पर पढ़ा हुआ था कि वो कोई एक्शन शो करता है, तो ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, एम। ठीक है जी, इसी वजह से इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या जैसे कि पीछे हमने देखा इसी को कापुला या कापुलर वर्ब भी कहा जाता है। इंस्टेड दे लिंक द सब्जेक्ट विद अ वर्ड और वर्ड्स, ठीक है जी, इन द प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट में मैंने आपको कहा था कि जहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नज़र आए तो इसने ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो चूँकि ये इसको प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को इस इन वर्ड्स के साथ लिंक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। और ये उस रिलेशनशिप को कहते हैं, जैसे कि आपने देखा ये नाउन है शी, ओके, वैसे प्रोनाउन है बट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर आप इसकी जगह पर कोई नाम लिख दें, फॉर एग्जांपल आयशा, ओके, तो शी वाज, और ये हमारे पास आ गया वर्ब, ठीक है, और अ गुड फ्रेंड। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है, और ये कभी कभी एडजेक्टिव को भी करते हैं, राइट, जैसा कि ही इज़ गुड, ओके, या ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ही हामिद, ठीक है, इज़ और इंटेलिजेंट, इसके शी वाज वेरी हैप्पी, राइट। सो दैट्स इट। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि सम अदर लिंकिंग वर्ब्स आर, और कौन कौन से लिंकिंग वर्ब्स हैं माय डियर्स, वो ये हैं बिकम, अपीयर लगना, बिकम बन जाना, फील महसूस करना, लुक नज़र आना, रिमेन रहना, सीम लगना, गेट होना या हो जाना, हासिल करना, गो जाना, ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, टेस्ट, टेस्ट मीन्स के जायका लगना, इट टेस्ट्स गुड, इसका जायका अच्छा है, फॉर एग्जांपल, स्मेल महसूस होना, इट स्मेल्स स्टिंकी, मतलब इसकी ये बदबूदार है, साउंड का मतलब भी यही होता है लगना। तो इन द अबव वर्ड्स आर, if the above words are substituted with am is are, the words are linking verbs, यानी अगर इनको सब्सटीट्यूट कर दिया जाए am is are के साथ, अदर देन दे आर एक्शन वर्ब्स, यानी ये एक्शन वर्ब्स भी हैं। लेकिन अगर ये मेन, जैसा कि he looks afraid, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं हामिद, तो ये हो गया नाउन, और ये हो गया वर्ब, और ये हो गया एडजेक्टिव, ओके। तो आपने देखा कि हमारा जो पिछला स्ट्रक्चर था उसके मुताबिक ये काम कर रहा है। तो मूविंग नेक्स्ट माय डियर्स, वी हैव कि अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट द एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वेदर इट इज़ एन एक्शन या लिंकिंग। तो आपने बताना है माय डियर्स, शी ग्रू इनटू अ फाइन यंग वुमन मीन्स वो बड़ी होकर एक अच्छी औरत बनी, तो ये ग्रू क्या है, राइट। इस तरह ड्रिंक, टेस्टेड, बिकेम, तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ माय डियर्स। अगर आप ग्रू को देखें तो ग्रू में कोई एक्शन नहीं है, जब कोई एक्शन नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब है, राइट। मोस्ट पीपल ड्रिंक कॉफ़ी और टी, तो ड्रिंक देखें यहाँ आपके पास कोई एक्शन शो हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब है। द वनीला आइसक्रीम टेस्टेड, तो टेस्टेड देखें लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, बल्कि ये पीछे वाले एग्जाम्पल के मुताबिक हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है जी, आपने एट, गो, लुक्ड और ग्रू का मुझे बताना है कि व्हाट आर दे, ठीक है जी। और ये जो आगे लिखे हैं ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट ने फिल किए हैं, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। माय डियर, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं इनको मॉडल वर्ब इसलिए कहा जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होते हैं, और ये एक मूड को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, यानी किसी और वर्ब के मूड को। दे आर यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज समथिंग इज सर्टेन, जैसे कि कोई चीज़ यकीनी है, गालिब इम्कान है, मुमकिन है, या हम किसी चीज़ की काबिलियत के बारे में जिक्र कर रहे हैं, या किसी चीज़ की इजाज़त मांग रहे हैं, या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई ऑफ़र पेश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। यानी ये मेन वर्ब के मूड को मज़ीद स्ट्रेस करते हैं, तो इनको इसलिए मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। अगर आप देखें कैन और कैन नॉट को, तो ये इनके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है जी। कौन कौन से हैं देखें, कैन और कैन नॉट। दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम, यानी वो मसले को हल कर सकते हैं, तो ये उनकी एबिलिटी को शो कर रहा है, यही कैन। दे कैन नॉट फिक्स द प्रॉब्लम, तो देखें ये उनकी इनएबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है, यानी वो प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, तो कैन आई हैव, क्या मैं चाय का एक कप पी सकता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट है। सिमिलरली कैन आई गो विद यू, तो हम उससे परमिशन मांग रहे हैं, कैन यहाँ यूज़ हो रहा है।
वी कुड मीट एट द वीकेंड, यानी हम मंडे को मिल सकते थे या सॉरी मिल सकते हैं, तो ये एक सजेशन भी हो सकती है, एक एडवाइस भी हो सकती है। और कैन आई हेल्प यू, तो ये एक ऑफ़र है और ये एक इनविटेशन भी है। इट कुड हैव बीन राशिद बिकॉज ही इज़ इन सवात, तो देखें ये राशिद हो सकता है क्योंकि वो सवात में है, तो देखें डाउट है, तो यही कुड जो है हमारे पास कैन की फॉर्म कुड यूज़ हो रही है एक डाउट को शो करने के लिए। सिमिलरली मे को स्टडी करते हैं माय डियर्स, मे और मे नॉट। मे आई गो टू द टॉयलेट, तो देखें ये एक परमिशन है। आई मे बी एबल टू हेल्प यू विद योर वर्क, तो इट मीन्स मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है जी, तो ये पॉसिबिलिटी है। और यहाँ हमारे पास मे और मे नॉट एंड हो गया। नेक्स्ट, शुड और शुड नॉट कहाँ पर यूज़ होते हैं हमारे डियर, तो देखें इट्स नियरली 6 o'clock, यानी 6 बजने वाले हैं। दे शुड अराइव सून, वो जल्द पहुंच जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। सिमिलरली शुड आई हेल्प यू विद दैट, तो ये एक ऑफर या इनविटेशन है। एंड सिमिलरली इट शुड बी आई शुड बी स्टडिंग बट आई एम टू टायर्ड, ठीक है, तो ये एक ऑब्लिगेशन है, यानी मुझे पढ़ना चाहिए था लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो देखें ये एक ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब यूज़ करने हैं और हम फिर इनको उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कि हमने ऊपर स्टडी किए हैं देखेंगे। आई बारो योर रबर प्लीज़, यस ऑफ कोर्स, तो यहाँ हम मे या कैन दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, मे या कैन, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंट है, वो मैं डिफरेंस है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें कैन और मे जो होता है ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है, इसमें डिफरेंस है। कैन जो होता है ये आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये आपकी एक फ़िज़िकल एबिलिटी है, यानी ये आपकी एक ज़हानत है, आपकी एबिलिटी है कि आप इंग्लिश ज़बान बोल सकते हैं। लेकिन मे जो होता है, मे उस तरह एबिलिटी को ज़ाहिर नहीं करता है। मे शो करता है एक इजाज़त को, ठीक हो गया, मे आई गो विद यू, ठीक है। तो पीछे चूँकि ये 5th क्लास है, हमारे 6th क्लास है माय डियर्स, तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स को इतना स्ट्रेस नहीं किया जाता, और उसने देखें पिछले सेंटेंस में कैन आई हैव अ कप ऑफ टी यूज़ किया है, लेकिन जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपने कैन और मे का डिफरेंस समझ लेना है, और कैन आप इस तरह की सिचुएशंस में कैन यूज़ नहीं कर सकते। मे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है एक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में, तो यहाँ पर मे ज़्यादा बेहतर होगा। देखो मे आई बारो योर रबर प्लीज़, तो देखें प्लीज़ भी आ रहा है और मे यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। कैन, जैसे कि हम कहते हैं कि कैन आई कम इन, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं है, मे आई कम इन है, क्योंकि कैन जो है आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी है, मीन्स आप अपने आप पर डाउट कर रहे हैं कि क्या आप अंदर जा पाएंगे या नहीं, मतलब इस तरह की सिचुएशन है, मे बी दैट यू वुड गेट टायर्ड व्हाइल गेटिंग इन, नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कैन, अगर एक बंदा कहता है कैन रन फास्ट, तो कैन इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैन मे, ठीक है जी, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी को कह रहा है कि भाई आई कैन रन फास्ट। लेकिन मे आई रन फास्ट ये एक इजाज़त है कि भाई क्या मैं आपके साथ तेज़ दौड़ सकता हूँ, ठीक हो गया। या शुड आई, तो शुड के मीनिंग में आता है मे, तो यहाँ जब वो मे में पूछेगा तो अगला पर्सन भी मे में जवाब देगा, ठीक है जी। अगर कैन में पूछा तो कैन में जवाब देगा, पर कैन अप्रोप्रिएट नहीं है। डू नॉट टच दैट वायर बिकॉज इट्स, ओके, डू नॉट, इट कैन बी, तो यहाँ पर कैन भी आएगा, ठीक है जी। इट कैन बी डेंजरस, तो बी आगे लिखा हुआ है, और आगे आप उनको रिवाइज करें जो कि मैंने आपको पढ़ा है और उसके मुताबिक इसको फिल करें, फिर मुझसे चेक करवाएं। नेक्स्ट है सेमी मॉडल वर्ब्स। सेमी मॉडल वर्ब्स उन्हीं मॉडल वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं, ठीक हो गया, और जो कि हम यूज़ करते हैं। अगर आप रीड मी को पढ़ें हैं तो माइट इज़ यूज्ड in affirmative, negative and interrogative forms of sentences. I might come tomorrow, ये affirmative जुमला है। She might not come tomorrow, और वो कल नहीं आ पाएगी, तो ये नेगेटिव जुमला है, पहला affirmative हो गया। और लास्ट वाला what might happen, क्या हो सकता है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास interrogative हो गया। देखते हैं, we may use might when we are not sure about something, यानी जब हमें यकीन नहीं होता है किसी चीज़ का, जैसे कि it may rain tomorrow, कल बारिश हो सकती है। It might rain tomorrow. I might see you tomorrow means ये श्योर नहीं हूँ, means मे बी मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। It looks nice but it might be very expensive,
ठीक है। माइट भी देखें यहाँ पर ये किस चीज़ को, माइट भी हो सकता है कि ये महंगा हो। एंड इट्स क्वाइट ब्राइट, इट माइट नॉट रेन टुडे, यानी आज मौसम बहुत साफ़ सुथरा है तो बारिश नहीं हो सकती है, ठीक है जी। एज द पास्ट टेंस ऑफ मे फॉर रिक्वेस्ट, यानी जब हम पास्ट टेंस में रिक्वेस्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ही सेड इफ़ ही माइट बारो द कार, इफ़ ही माइट बारो द कार, ठीक है जी। तो मे था डायरेक्ट जुमले में, जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो ही आस्क्ड, तो माइट इजाज़त के लिए यूज़ हो रहा है पास्ट में। दे वांटेड टू नो इफ़ दे माइट कम लेटर, यानी वो जानना चाहते थे क्या वो देर से आ सकते हैं, तो अगेन देखें रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, फॉर वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, तो ये वही था माय डियर, माइट और मे, यानी जब आप पोलाइट सेंस में बोल रहे होते हैं तो मे या माइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन और मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है जी। तो माइट जो है यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कैन की निस्बत। माइट वी जस्ट इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट, कि क्या हम एक लम्हे के लिए इंटरप्ट हो सकते हैं, तो दैट्स हेयर एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। शेल कहाँ यूज़ होता है, जब हम कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं। शेल आई हेल्प यू विद दैट, क्या मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। और शेल आई कॉल यू ऑन योर मोबाइल, सो ये एक ऑफ़र पेश की जा रही है। तो सिमिलरली ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है, अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें। और ये प्रोमिसेस के लिए भी यूज़ है। आई शैल नेवर फॉरगेट वेयर आई केम फ्रॉम, मतलब मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था या मैं कहाँ से आया हूँ। और आई शैल ऑलवेज बी विद यू, तो ये भी एक तरह का एक प्रॉमिस है। मस्ट कहाँ यूज़ होता है माय डियर, मस्ट भी इसी तरह पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं। इट मस्ट बी क्वाइट लेट, यानी ज़रूर लेट हो जाएगी। माइट आपने देखा वहाँ पर हम श्योर नहीं होते हैं, मस्ट में हम श्योर होते हैं। विद हैव फॉर द पास्ट, यानी ये पास्ट में हैव के साथ यूज़ होता है। दे मस्ट हैव बीन हंग्री, यानी वो ज़रूर भूखे होंगे, तो हैव के साथ यूज़ होता है। और यहाँ हम देखते हैं माय डियर्स, सिमिलरली माय डियर्स यू मस्ट हैव हर्ड द गुड न्यूज़, तो देखें अब हमने हैव के मतलब आपने ज़रूर ये खुशखबरी सुनी होगी। और इसके अलावा हम एक पोलाइट सा जब इन्विटेशन देते हैं तो तब भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। यू मस्ट कम राउंड एंड सी अस, यानी आपको ज़रूर आना चाहिए और हमसे मिलना चाहिए। और वी मस्ट मीट अगेन सून, और हम जल्द ज़रूर मिलेंगे, तो देखें ये एक पोलाइट सा इन्विटेशन है। और जब हम ऑब्लिगेशन या किसी नेसेसिटी यानी किसी ज़रूरत या ऑब्लिगेशन किसी फ़र्ज़ का जिक्र कर रहे होते हैं, एवरीवन मस्ट ब्रिंग समथिंग टू इट, यानी हर एक को कुछ ना कुछ खाने के लिए लाना चाहिए। तो ये हमारे पास एक ऑब्लिगेशन या एक ज़रूरत थी, नेसेसिटी थी कि एवरीवन मस्ट, तो यहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। तो माय डियर नेक्स्ट हम देखते हैं कुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कुड भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ आप उसका देख सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, यानी वो बहुत सारी ज़ुबानें बोल सकती थी। तो देखें अब आप कैन और कुड की तरह कुड में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हम ज़्यादातर बात कर रहे होंगे एक फ़िज़िकल एबिलिटी की। और दे कुडंट डांस वेरी वेल, तो देखें वो एक अच्छा डांस नहीं कर सकते थे। और हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं जब हम कुछ करना चाहते हैं। कैन आई आस्क आ क्वेश्चन, ठीक है। और कैन वी गो होम नाउ, कि क्या हम घर जा सकते हैं, तो अगेन वही बात है, 6th क्लास है तो बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। अदरवाइज मे और कैन का वही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको पहले बताया। से दैट समवन हैड द एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, यानी जब किसी बंदे के पास कोई एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी होती है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं। शी कुड हैव लर्न स्टिचिंग बट शी डिडेंट हैव टाइम, यानी वो सीख सकती थी, उसके पास एबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी थी, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। और हम यूज़ करते हैं आई कुड हैव स्टडीड ऑल नाइट बट डिडेंट, यानी मैं सारी रात पढ़ सकता था, अपॉर्चुनिटी भी थी और एबिलिटी भी थी, बट आई कुड नॉट। नेक्स्ट और लास्ट है माय डियर्स हमारे पास फॉर्म आर्ट टू। आर्ट टू कहाँ और कैसे यूज़ होता है, तो आर्ट टू यूज़ होता है आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है। वी आर्ट टू डू मोर एक्सरसाइज, यानी हमें ज़रूर और एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है जी। और फार्मिंग क्वेश्चन, सवाल बनाने के लिए वी डू नॉट यूज़ डू या डज, तो हम इसी को स्टार्ट में लेकर आ जाते हैं, ठीक है जी। आर्ट वी टू बी मोर वरीड अबाउट द एनवायरनमेंट, कि क्या हमें इसके बारे में, एनवायरनमेंट, माहौल के बारे में ज़्यादा
परेशान होना चाहिए। और आर्ट कांट बी यूज्ड विद अनदर मॉडल वर्ब। तो चूँकि ये खुद एक मॉडल वर्ब है तो इसको आपने किसी और मॉडल वर्ब के साथ यूज़ नहीं करना है। मेडिसिन आर्ट टू बी फ्री, यानी मेडिसिन को फ्री होना चाहिए, तो आर्ट टू बी के साथ आप शुड बी या मस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वी आर्ट नॉट टू हैव ऑर्डर्ड सो मच फूड, यानी हमें इतनी ज़्यादा फूड ऑर्डर नहीं करनी चाहिए थी। तो देखें ये हमारे पास ऑलरेडी जब आर्ट नॉट आ गया है तो आर्ट के साथ आपने डू नॉट या कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, आर्ट के साथ नॉट, और इसी आर्ट को आपने सवाल के शुरू में लेकर जाना है। तो माय डियर दैट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू, और आपने करना ये है कि इनके यानी ये जो आपके पास कुड है उसी पिछले यूज़ को देखते हुए कुड, माइट, आर्ट, शैल और मास्ट, इनके बनाने हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पिछले सेंटेंसेस से आप सिर्फ हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सेंटेंस आपका अपना होना चाहिए। उसमें देखें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है जी। और उससे आप ये भी हेल्प ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल नाउन है, वर्ब है, फिर नाउन है या एडजेक्टिव है आपके पास, वट एवर इट इज़, तो आप उससे ये वाली हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने सेंटेंसेस अपने खुद से बनाने हैं। लास्ट थिंग है माय डियर्स हमारे पास, और ये है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये हम पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब एक वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, और जब एक वर्ब को ज़रूरत नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, या एक जुमले में उसके साथ ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो वो इंट्रांजिटिव होता है। जैसे कि आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया, राइट। नेक्स्ट है आई रन एवरी डे, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास इंट्रांजिटिव आ गया, राइट। तो हमने इनमें से जानना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है जी। बैड बॉयज़ हाइड देयर फॉल्ट्स, तो बैड बॉयज़ हो गया सब्जेक्ट, हाइड हो गया वर्ब, और ये उसका ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सम बॉयज़ थ्रू स्टोन्स एट द फ्रॉग्स, सम बॉयज़ सब्जेक्ट, थ्रू हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है कि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। सिमिलरली माई न्यू वॉच कीप्स गुड टाइम, माई न्यू वॉच सब्जेक्ट, कीप्स वर्ब, और गुड टाइम क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सब्जेक्ट, राइजेज वर्ब, और क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब। द फ्रॉग जम्प्ड आउट ऑफ द पॉन्ड, राइट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, नो दैट्स नॉट द ऑब्जेक्ट, तो ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट की निशानी ये है कि वो डायरेक्टली आता है उसके बाद, ठीक है जी। उसमें कोई हमारे पास प्रपोजिशन नहीं होती, और जब वो प्रपोजिशन होती है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द बर्ड्स फ्लू टुवर्ड्स वेस्ट, द बर्ड्स सब्जेक्ट, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है नहीं है, वेस्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन टुवर्ड्स यानी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, राइट। सो मूविंग नेक्स्ट माय डियर्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सप्लाइंग एन ऑब्जेक्ट। हमने इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है, द हॉर्स किक्ड द बॉल या द बॉय, ठीक है जी। और द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, द शू मेकर मेक्स न्यू शूज, द शूज, माई ब्रदर रोट अ लेटर, और ही ब्रोक अ कप। तो हमने इन इंट्रांजिटिव वर्ब्स के जुमले बनाने हैं। स्नीज छींकना, एग्री रजामंद होना, और अपीयर जाहिर होना, लाफ हंसना, और अराइव का मतलब होता है पहुंचना। यू आर सपोज टू मेक देयर सेंटेंसेस, चूँकि ये इंट्रांजिटिव है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। और मूविंग नेक्स्ट माय डियर्स, वीडियो इज गेटिंग अ लिटिल लार्जर, और अब हम इसमें देखेंगे रिवीजन। तो वो कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ इर्रेगुलर नाउन्स इन द ब्रैकेट्स। तो आपको पता है ये इर्रेगुलर नाउन वुमेन है, तो हमने इनकी जमा बनानी है, तो आपको पता है वुमेन एस या एस से जमा नहीं बनती है, इसलिए तो ये इर्रेगुलर है, और हम यहाँ ई लगा देंगे, विमेन हो जाएगा। तो चाइल्ड है तो इसकी जमा आपको पता है चिल्ड्रन हो जाएगा। और नेक्स्ट गूज है तो इसका दरमियानी वबल चेंज होता है और डबल ई लग जाता है, और मैन की जमा हो जाती है मैन।
कलेक्टिव नाउन अगले में हमने बताना है माय डियर्स। तो कलेक्टिव नाउन हमारे पास यहाँ पर आर्मी है, और यहाँ पर हमारे पास आर्मी है माय डियर्स, यहाँ पर ट्रूप्स है, यहाँ पर फ्लॉक है, और यहाँ पर हर्ड है। अगले में कौन सा कलेक्टिव नाउन है आपने बताना है, राइट। कलेक्टिव नाउन जो कि पूरे ग्रुप को शो कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अंडरलाइन द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म। तो पोजेसिव फॉर्म आपको पता है, आपने एनिमेट और इनएनिमेट चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब एनिमेट होगा, लिविंग बीइंग हो, और एनिमेट होगा तब आपने, तो बर्ड हरकत कर सकता है, एनिमेट है तो इस वजह से बर्ड्स, ठीक है जी। स्क्वायरल तो स्क्वायरल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस, ठीक है जी। पपी, डॉग के बच्चे को कहते हैं तो पपीज़। और पपीज़ टेल वैग्स, टेल, ओके जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डक और डक्स होम इज़ इन द लेक। तो यहाँ पर भी हम इस तरह करेंगे, एपोस्ट्रोफी और एस, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें सबके साथ हमने वही लगाया है जो कि हमारे जहन में पहले से था, मीन्स एनिमेट और इनएनिमेट। सर्कल द इनफिनाइट प्रोनाउंस। तो आपको पता है कि इनफिनाइट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो किसी ख़ास बंदे के लिए यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि वह तमाम के लिए या किसी एक बंदे के लिए। तो कौन से किसी एक बंदे के लिए हमें पता नहीं होता। एवरीबॉडी है यहाँ पर भी एवरीबॉडी है, राइट। और यहाँ पर है शी इज़ द वन, तो वन यहाँ पर जो है ये है। और प्लीज़ टेल समवन, तो इसमें कौन सा है, पांचवें में आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वी आर हैविंग, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज मेन या हेल्पिंग वर्ब। तो देखें, मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास शी हैज़ हैड, हैड हमारे पास मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही नीड्स टू गो, तो देखें टू गो एक वो मेन वर्ब है हमारे पास, तो यहाँ पर ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट। नेक्स्ट में आपने मुझे बताना है नेक्स्ट सेंटेंसेस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। तो आपने सिर्फ अंडरलाइन वर्ड के बारे में बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स, और वेट अ मिनट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ मॉडल वर्ब, ठीक है जी। द गर्ल डैश टू गो टू स्कूल टू लर्न। द गर्ल कैन, शुड, क्या आएगा, सीखने के लिए जाना चाहिए, ठीक है जी, तो शुड। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन लाइफ you may study biology। Or he is applying for a job at the university, he can get it, he can get it, right। और डैश है हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, तो यहाँ पर आप कैन लिख सकते हैं 6th क्लास वाले डायरेक्शंस के मुताबिक, और आप मे भी लिख सकते हैं, इजाज़त है। द प्लेयर्स प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू विन द मैच। द प्लेयर्स आर्ट टू, शुड या मस्ट, कोई भी आप लिख सकते हैं, यानी मैच जीतने के लिए तो एक ऑब्लिगेशन है तो मस्ट या आर्ट टू आना चाहिए। अंडरलाइन द वर्ब्स, राइट द एंड ऑफ द सेंटेंस वेदर इट इज़ एन एक्शन या लिंकिंग। तो देखें शी लुक्स फाइन, तो लुक्स क्या है यहाँ पर, क्या इसमें कोई एक्शन है, नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। शी लुक्ड इनटू द स्क्रीन स्ट्रेट, तो देखें अब यही लुक्ड जो है ये हमारे पास एक्शन वर्ब बन गया। क्यों, क्योंकि लुक्ड जो है यहाँ इसमें कुछ एक्शन है, राइट। और ही इज़ द बेस्ट सॉकर प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपने देखना है कि लिंकिंग वर्ब कौन सा है, इज़ है हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ठीक है जी। शी वाज ग्रेट इन हर न्यू परफॉर्मेंस। शी वाज, तो वाज में कोई एक्शन है, नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। ही सीम्स कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज्ड लग रहा है, क्या सीम्स में कोई एक्शन है, नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। ये सारे लिंकिंग वर्ब थे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एनिमल, सॉरी मिनिमल पेयर्स। तो मिनिमल पेयर्स आपको याद होगा माय डियर, मिनिमल पेयर्स ये होते हैं कि जब हमारे पास एक ही वर्ड में, दो वर्ड्स में एक ही छोटी सी आवाज़ हो जिसकी वजह से वो दो लफ्ज़ डिफरेंट हो रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मिनिमल पेयर्स। जैसे कि अगर आप थिंक, ठीक हो गया, और सिंक को देखा तो ये मिनिमल पेयर्स हैं। था और सा की वजह से फ़र्क पैदा हो रहा है। इसी तरह फैल, और हमारे पास है माय डियर फेल के लिए हमारे पास फेल और फील, तो यही आवाज़ है जिसकी वजह से हम इनमें फ़र्क कर रहे हैं।
इसी तरह हमारे पास है पाथ और पास, था और सा की वजह से फ़र्क हो रहा है। तो आपने ये 3 पेयर्स मुझे बना कर देने हैं कि कौन से वर्ड है जिसकी वजह से ये मिनिमल पेयर्स बन रहे हैं, राइट। सो दैट वाज यूनिट नंबर 6 एंड इट्स रिव्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।